Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to all of you. Hoping you are fine. Well, beta, let us start our today's lecture. And as you know that we have started our fifth lesson from book 2, and that is on destroying books. And we have learned almost first two paragraphs of this chapter, and let's finish some more work. Let's do some more work, some more paragraphs. तो बेटा on destroying books जो है ये एक कॉमिक ऐसे है, एक मज़ाहिया सा ऐसे है, और ये इसकी राइटर की मिडनाइट एडवेंचर है कि how he happened to get rid of his old stuff, ओल्ड वॉल्यूम्स, ओल्ड बुक्स, कि किस तरह उसने अपनी पुरानी किताबों से निजात पाई। ये सारी एडवेंचर जो है उसने बड़ी मज़ाकिया ख़ेज़ अंदाज में बयान की है। तो दिस प्रोज हैज़ बीन रिटन बाय J.C. Squire। आपको मैंने बताया था ही वॉज एन एमिनेंट ब्रिटिश राइटर, ब्रिटिश ऑथर एंड editor of a famous magazine, literary magazines, London Mercury। राइट बेटे, पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बताया गया था, थोड़ा सा मैं इसका आपको इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा एक दफ़ा फिर थोड़ी सी समरी आपके साथ शेयर हो जाए, बल्कि थोड़ा सा जो प्रीवियस पढ़ा है उन पैराग्राफ्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी। एक्चुअली राइटर ने अखबार में ये पढ़ा था कि लोगों ने अपने यूज़लेस बुक्स जो हैं वो ट्रुप्स को भेज दी हैं, फ़ौज अफवाज को भेज दी हैं, और वो कह रहा है कि ये तरीका तो सही नहीं है, लेकिन वो ये समझता है कि जो यूज़लेस मटेरियल होता है ना, घर में जो यूज़लेस बुक्स होती हैं विच आर नो मोर इन यूज़, जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती हैं, विच आर नॉट वैल्यूएबल, जो हमारे लिए ज़्यादा कारामद नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, वो शुड डिस्ट्रॉय ऑल सच मटेरियल्स ऑन अर्जेंट बेसिस। ठीक है, उन्हें घर रखने की ऐसे मटेरियल को ज़रूरत नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और फिर वो क्या कर रहा है, ही शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग दीज बुक्स। ठीक है, ही सेज दैट वंस ही लिव्ड इन अ फ्लैट in a building, and certain books of verse, certain book of poetry got accumulated in that flat, and he wanted to get rid of them. तो सोल्यूशन क्या था उसके पास, वो किताबें, वो कहता था इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बर्न दिस बुक्स ऑन कुकिंग रेंज, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टे विद देम इन द सेम रूम बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर प्लेस। क्योंकि मेरा छोटा सा कमरा है, वो कहता है मैं जहाँ रह रहा हूँ, और ये किताबें जो काफ़ी जगह घेरे हुए हैं और मेरे लिए बेमानी है, सब ओल्ड एडिशंस हैं, तो इनको मुझे डिस्ट्रॉय करना है। इसको डिस्ट्रॉय करने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं उसके जहन में आ रहे हैं। देखते हैं, वो हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ जो है वो पढ़ा था, और उसमें देखते हैं कि बुक डिस्ट्रक्शंस के हवाले से वो क्या सोचता है कि उसे क्या करना है। अच्छा जी, आपने ये सोचा कि आपने ये पढ़ा है कि वो राइटर ये सोच रहा है कि या तो either to expel all these books from home, कि उन्हें घर से या तो एक्सपेल कर दे, बाहर निकाल दे, थ्रो आउट कर दे किताबों को, या फिर क्या करे कि इसका रिजर्व दिस पर्टिकुलर प्लेस और रूम फॉर दिस बुक्स एंड टू हायर अनदर रूम फॉर हिमसेल्फ, कि वो अपने लिए ख़ुद किराए पे कोई और कमरा ले ले और ये कमरा इन किताबों के नाम ही कर दे कि वही यहाँ ठहरे रहे और ये इसकी रेजिडेंस बन जाए इन किताबों की। ठीक है जी, आगे हम देख रहे थे कि हमें पढ़ना है, यस आप लोग पढ़ते, नाउ नो वन वुड हैव बॉट दिस बुक्स, कि अब कोई ये एडिशन, ये किताबें नहीं ख़रीदता जो उसके पास इकट्ठी हो चुकी थी। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे, लिहाजा मुझे इन किताबों को या तो फेंक देना था, और वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर। वाइप ऑफ फ्रॉम द मैप, क्या मतलब, फ्रॉम द मैप, वर्ड्स मीनिंग लिखते जाएगा। टू वाइप ऑफ फ्रॉम द मैप मीन टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर तल्फ करना, तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, टू वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर जो है, इस वर्ड का मीनिंग भी आप लिख लीजिएगा। इट मीन्स एंटायरली, फुली, जी आपका वर्ड था टू वाइप ऑफ द मैप। टू वाइप ऑफ द मैप मीन टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, और दूसरा वर्ड है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर क्या होगा, ऑल टुगेदर एंटायरली, फुली,
मुकम्मल तौर पर, completely, कि या तो मुझे इन किताबों को घर से बाहर निकाल फेंकना था और यहाँ पे इनको सफ़े हस्ती से, दुनिया से इनका निशान मिटा देना था। ये जनाब किताबों से इतना तंग आ चुका है राइटर। लेकिन किताबें भी तो कौन सी हैं ना, ओल्ड एडिशंस हैं, ओल्ड वॉल्यूम्स हैं विच आर नो मोर यूज्ड, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं थे। जी बेटा आगे हम देख लेते हैं। देवर स्कोर्स ऑफ देम, स्कोर्स क्या होता है, लार्ज नंबर, स्कोर्स लिखते हैं यहाँ पर SCORES, स्कोर्स होगा अ लार्ज नंबर। तो किताबें कैसी थी, देवर ए लार्ज नंबर, कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, किताबें तो बहुत ज़्यादा थी जनाब, जिसे डिस्ट्रॉय करना था। जी आई हैड नो किचन रेंज, किचन रेंज क्या होगा, अ फायर प्लेस, कुकिंग किचन रेंज लिख लेते हैं, किचन रेंज आप लिखेंगे अ फायर प्लेस, अ फायर प्लेस फॉर कुकिंग, अ फायर प्लेस फॉर कुकिंग। तो क्या कह रहा है वो कि उसके पास क्या दरमियान में रुकावट है कि ही इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर कुकिंग रेंज और फायर प्लेस टू डिस्ट्रॉय देम, टू बर्न देम, कि उसके पास कुकिंग रेंज नहीं है ऐसा कि वो उनको किचन रेंज में डिस्ट्रॉय कर सके। दैट आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर, कहते हैं मैं गैस कुकर के ऊपर उनको टोस्ट भी नहीं कर सकता था, उनको भून के ज़ाया भी नहीं, उनको जलाकर ज़ाया नहीं कर सकता था। और कंज्यूम दैम लीफ बाय लीफ इन माई स्टडी फाइट, और मेरा जो स्टडी रूम है उसका जो फायर प्लेस है, आतिशदान है, वहाँ पर भी लीफ बाय लीफ मैं इनको कंज्यूम नहीं कर सकता था। कंज्यूम यहाँ लिखते हैं, कंज्यूम मीन टू बर्न, टू बर्न, टू डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी आग पर भी उनको क्या कह रहे हैं कि ना तो कुकिंग रेंज है ऐसा जहाँ पे इनको ज़ाया किया जाए, ना टोस्ट कर सकता हूँ इन किताबों को। और इसी तरह से एक और उसने अपनी जो है वो बता दी कि मेरे पास और क्या फैसिलिटी नहीं है कि मैं उनको कंज्यूम नहीं कर सकता, जला नहीं सकता। अपनी स्टडी फायर में भी, जो स्टडी फायर प्लेस है वहाँ पर भी मैं उनको जलाकर ज़ाया नहीं कर सकता। फॉर It is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. Hopeless क्या होगा बेटा? Hopeless का मतलब क्या होता है? Hopeless mean futile, बेकार, futile, disappointing, disappointing। और दूसरा वर्ड आपके पास आ गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? हार्ड स्टोन, एक सख्त पत्थर, हार्ड स्टोन। तो वो क्या कह रहे हैं, हमें ये बता रहा है कि क्योंकि किताब जो है उसको एज इट इज़, हाँ जी, खोले बग़ैर, किताब को खोले बग़ैर एज इट इज़ अपनी बुक की हालत में जलाना जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है एज जस्ट टू मेक एन एफर्ट टू बर्न अ ग्रेनाइट, जैसे कि हम किसी हार्ड स्टोन को जलाने की कोशिश करें और वो जल ना पाए। ठीक है, तो किताब इसी तरह से उसे उसकी ओपनिंग के बगैर, उसे खोले बगैर जलाना जो था उसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ऐसे था कि जैसे किसी सख्त पत्थर को जलाने की नाकाम कोशिश की जाती। सो इन द एंड determined to do then what so many people do to the kittens. Determined क्या होता है? Resolved. Determined mean resolved. चनाचे, इरादा करना, पुख्ता अज़म करना। तो मैंने जनाब आखिर ये इरादा कर लिया, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, एस मैनी पीपल डू विद किटन, जैसे बिल्ली के बच्चों के साथ लोग करते हैं, मैंने भी वैसा ही एक प्लान जो है बना लिया। बिल्ली के बच्चों के साथ क्या किया जाता है बेसिकली, अगर बड़ी तादाद में घर में आपके गैरिश में काबिज़ हो जाए तो बाज़ दफ़ा हल ये निकलता है कि बोरी में उनको स्टफ़ किया जाए, बोरी में डाला जाए उनको, और उनको कहीं दरिया बुर्द कर दिया जाए, कहीं दूर छोड़ा जाए जहाँ उनकी वापसी का कोई रास्ता ना हो सके। तो यही कहता है कि अल्टीमेटली आई डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय ऑल दिस बुक्स इन द वे एज मोस्ट ऑफ द पीपल डू विद द किटन, कि जैसे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं वही जहन में मेरे भी ख्याल आया। टाई देम अप एंड कंसाइन देम टू द रिवर। टाई देम अप के मैं इनको बांधूँ किताबों को, एंड कंसाइन टू द रिवर। कंसाइन क्या होता है? कंसाइन मीन होता है बेटा डिलीवर, डिलीवर, डिस्पैच, dispatch, DISPATCH, dispatch,
सेंड, कि मैं इनको बोरी में स्टफ़ करूं और इनको डिस्पैच कराऊं, रवाना कर दूं, इनको छोड़ दूं, इनको तल्फ कर दूं कहाँ, इनटू द रिवर, एक दरिया में। ठीक है जी। फाइनली अल्टीमेटली ही मेड अप हिज माइंड हाउ वुड ही बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस यूजलेस स्टफ़। बिलाखिर उसने अपना जहन बना लिया है कि इन किताबों को तल्फ करने का क्या तरीका वो अपना सकता है। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक। इम्प्रोवाइज क्या होता है बेटा, मैनेज्ड, डिवाइस्ड। इम्प्रोवाइज तैयार करना, इत्तमाम करना, यानी इट मीन्स मैनेज्ड, डिवाइस्ड तैयार करना। और सैक क्या होगा, सैक मीन होता है अ बैग, एक थैला। लिहाजा मैंने एक बैग जो है वो तैयार कर लिया, एक थैला जो है वो मैंने तैयार कर लिया। स्टफ्ड द बुक्स इन इट। स्टफ का मतलब क्या होता है, केप्ट। मैंने इसके अंदर अपनी किताबें रखी। एंड पुट इट ओवर माई शोल्डर, और इस थैले को क्या किया, अल्टीमेटली आई पुट इट ऑन टू माई शोल्डर आफ्टर स्टफिंग इट विद बुक्स। इन बुक्स के साथ स्टफ़ करने के बाद मैंने ये थैला अपने शोल्डर पे, कंधे पे रख लिया। एंड वेंट ऑन टू द स्टेयर्स इन द डार्कनेस, और तारीकी में गली में निकल गया। ठीक है, हियर स्टार्ट्स द रियल एडवेंचर, द मिडनाइट एडवेंचर ऑफ द राइटर। क्योंकि माइंड मेकअप भी हो गया और उसने बॉडी तैयार कर ली, अब उन किताबों को तल्फ करने के लिए वो निकला है। इट वॉज नियरली मिड नाइट एज आई स्टेप इन टू द स्ट्रीट, और जब मैंने गली में कदम रखा तो क्या उस वक्त टाइम क्या था, इट वॉज मिड नाइट, क्या आधी रात का वक्त था। देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर। निप क्या होगा, निप कहा जाता है अ फीलिंग ऑफ कोल्ड, चिल, अ फीलिंग ऑफ कोल्ड यानी कि चिल। तो हवा में क्या था, खुनकी का, ठंडक का एहसास था जब वो आधी रात को निकला है। द डे वॉज आगे से हम पढ़ रहे हैं। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान सितारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड। ग्लीम्स क्या होता है, ग्लीम्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ग्लीम्स कहा जाता है फ्लैश ऑफ लाइट, रेस किरणें, या फिर फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट यानी रोशनी की किरणें। तो जनाब आधी रात का वक्त है, खुनकी है, और इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रीनिश येलो लैम्प थे, जो सब्ज़ माइल जो पीली रोशनी थी लैम्प्स की, वो हार्ड और रफ रोड के ऊपर बिखरी हुई थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन द मिडनाइट एडवेंचर ऑफ द राइटर। उसमें आपने ये सब लिखना है। ठीक है, कि मिडनाइट एडवेंचर क्या थी, कि देयर वाज अ कोल्ड निप इन द एयर एंड द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स वर थ्रोइंग देयर ग्लीम्स ऑन द स्मूथ बट हार्ड रोड। ये उसकी मिडनाइट एडवेंचर का ये उस वक्त दौरानिया था। आगे देखते हैं, फ्यू पीपल वर अबाउट मीन मूविंग हियर एंड देयर, कि उस वक्त कुछ लोग ही इधर उधर नज़र आ रहे थे, बहुत कम, ना होने के बराबर। फ्यू का मतलब ना होने के बराबर है। एंड हियर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स। रैंग आउट मीन साउंडेड। ये बेटे मैं ये मीनिंग जो है इनको रेस कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट मीनिंग जो है उसको देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, रैंग आउट। रैंग आउट मैं यहाँ पर लिखती हूँ, योर वर्ड इज रैंग आउट, एंड रैंग आउट मीन साउंडेड, आवाज़ सुनाई देना, साउंडेड। तो हियर एंड देयर अ फ्यू स्टेप्स रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर। सॉलिटरी क्या होता है, अलोन। सॉलिटरी मीन अलोन, कि वो जो तन्हा राहगीर थे, कहीं कहीं उनके कदमों की आवाज़ जो है उस वक्त सुनाई दे रही थी, ट्रैवलर्स की, मुसाफिरों की। ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज ऑफ बैटरसी। तो जो बैटरसी जो है, बैटरसी का जो ब्रिज था, बैटरसी इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड नियर लंदन। तो बैटरसी का जो ब्रिज था, उसके आसपास जो ब्रिज था, जो पुल था दरिया के ऊपर बना हुआ था, उसके आसपास इक्का दुक्का मुसाफिरों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, आई टर्न ओवर माई ओवरकोट कॉलर। मैंने अपने ओवरकोट के कॉलर्स को टर्न किया, मोड़ा। सेटल्ड होगा प्लेस्ड, रखना। सेटल्ड माई सैक comfortably across my shoulder. Settled mean placed,
और मैंने बड़ा कंफर्टेबली इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे, बहुत ही कंफर्टेबली इन अ रिलैक्स्ड मूड मैंने अपना वो सैक जो है, बोरी जो है, थैला जो है, उसे अपने कंधे पर डाला एंड स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स अ लिटिल स्क्वेयर। स्ट्रोड ऑफ होता है मार्च, पेशकदमी करना, STRODEOFF। स्ट्रोड ऑफ मीन मार्च्ड, MARCHD। स्क्वेयर क्या होता है? स्क्वेयर चौक होता है ना, जो चौराहा सा होता है जहाँ से रास्ते मुख्तलिफ निकल रहे होते हैं। तो मैं मज़ीद वो बता रहा है कि मैंने ओवरकोट के जो कॉलर हैं उनको टर्न किया, इसके अलावा उस थैले को आई पुट दैट सैक ऑन माई शोल्डर, अक्रॉस माई शोल्डर एंड मार्च टूवर्ड द स्क्वेयर, और उस चौक की तरफ चला गया। ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, जहाँ पर ग्लो क्या होगा? ग्लो कहते हैं लस्टर, चमक को, रोशनी को, लस्टर, शाइन, ब्राइटनेस। और मुझे कॉफ़ी स्टॉल से एक रोशनी नज़र आ रही थी। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, विच मार्क्ड मीन इंडिकेटेड। और ये जो कॉफ़ी स्टॉल पे रोशनी नज़र आ रही थी, ये किस चीज़ को मार्क कर रही थी? इंडिकेटेड, कि मैं अब ब्रिज के करीब पहुंच गया था। कॉफ़ी स्टॉल के करीब ही कहीं वो ब्रिज भी मौजूद था। Who's sweeping iron girders? Sweeping होगा shining, sweeping, shining. Girders क्या होगा? Girders होता है pillars, और ये जो ब्रिज था उसके शाइनिंग पिलर्स, गार्डर्स जो थे वो नज़र आ रहे थे। वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, यानी जो तारीक आसमान था पस मंज़र में था, और सामने वो जो कॉफ़ी स्टॉल से रोशनी उमड़ के आ रही थी, उससे उस रोशनी में वो जो गार्डर थे, स्वीपिंग गार्डर, चमकदार जो सतून थे, लोहे के जो वो सतून से बने हुए थे ब्रिज के, वो दिखाई दे रहे थे। अ फ्यू डोर्स डाउन, यानी कुछ घर गुजर के, आई पास्ट अ पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन, कुछ घर गुजरने के बाद मैं एक पुलिसमैन के करीब से गुजरा। हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस। फ्लैशिंग होगा थ्रोइंग लाइट, फ्लैशिंग, थ्रोइंग लाइट, यानी रोशनी डालना, थ्रोइंग लाइट। जी बेटा, रोशनी डालना। तो अब क्या है, कहते हैं कुछ घरों के पास से गुजरने के बाद मैं जनाब एक पुलिस ऑफिसर के करीब से गुजरा हूँ, और एक पुलिसमैन था, वो क्या कर रहा था, बहरहाल वो एक गार्ड था जो कि रात की ड्यूटी पर था, एंड ही वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न्स ऑन द कैचेस ऑफ द बेसमेंट विंडोज़। जी बेटा, आपके पास वर्ड आता है कैचेस, और कैचेस क्या होता है? डिवाइस फॉर क्लोजिंग, डिवाइस फॉर क्लोजिंग अ डोर और अ विंडो, डिवाइस फॉर क्लोजिंग अ डोर और अ विंडो, यानी खिड़की या दरवाजे को बंद करने के लिए चटखनी इस्तेमाल होती है, डिवाइस, उसको कैचेस कहा जाता है। तो वो क्या कर रहा था कि जो बेसमेंट है, जो सेलर, बेसमेंट होता है सेलर, CELLAR, सेलर होता है तहखाना, यानी जो गोडाउन्स हैं या घर है उनके तह खानों पर, गोडाउन्स के तह खानों पर वो क्या कर रहा था, रोशनी से चटखनियों को चेक कर रहा था, रात की ड्यूटी पे था। ही टर्न्ड, वो मुड़ा, मेरी जानिब मुड़ा। आई फैंसिड, और फैंसिड क्या होता है? थॉट। आई फैंसिड मीन थॉट, मैंने इमेजिन्ड, मैंने ये ख्याल किया। जब वो पुलिसमैन मेरी तरफ मुड़ के देखा तो मैंने क्या विजुलाइज किया कि ही लुक्ड सस्पिशियस। जी बेटे, वर्ड आपके पास है सस्पिशियस। सस्पिशियस मीन डाउटफुल, यानी मुश्तबा होना, शक में होना, डाउटफुल। जी बेटा, ही लुक्ड सस्पिशियस, कि वो शख्स थोड़ा सा शक की निगाह से उसने देखा। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, ट्रेम्बल्ड क्या होता है? शिवर्ड, ट्रेम्बल्ड इट मीन्स शिवर्ड,
और स्लाइटली मीन SLIGHSLIGHTLY, स्लाइटली मीन अ बिट। और उसकी मुश्तबा सस्पिशियस डाउटफुल निगाह को देखकर उस पुलिस वाले की मैं सहम गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा सहम गया, डर गया। The thought occurred to me, occurred mean came into mind, occurred mean happened भी होता है, occurred to me means came into my mind, came into my mind। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया जब उस पुलिस वाले ने बड़े मुश्तबा अंदाज में मुझे देखा, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि perhaps he suspects क्या होगा, doubts, सस्पेक्ट मीन डाउट, शक करना। मेरे जहन में क्या ख्याल आया कि शायद ये पुलिस वाला किसी शक में है। दैट आई हैव स्वैग इन दिस सैक। स्वैग क्या होता है, स्टोलन गुड्स। स्वैग SWAG, स्वैग होता है स्टोलन गुड्स, चोरी का माल। कि शायद पुलिस वाले को शक पड़ गया है कि जो बोरी मैंने उठा रखी है इट हैज़ स्वैग और स्टोलन आइटम्स इन इट, कि इसमें चोरी का सामान मौजूद है। जी बेटे, ये मीनिंग आपने लिख ली है, ये वाली साइड में रिमूव कर देती हूँ ताकि मज़ीद मीनिंग जो है वो भी आपके साथ पढ़ने के दौरान शेयर किए जा सके। देखिए आप उसकी मिडनाइट एडवेंचर कितनी इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत डरा हुआ है, राइटर बहुत सहमा हुआ है कि मुझे कोई पकड़ ना ले, कोई मुझे अरेस्ट ना कर ले। जी, I was not seriously disturbed as I knew that I could bear investigation. Bear mean face. Bear here means face. और investigation mean investigation क्या होता है, इंक्वायरी। कहते हैं बहरहाल मैं इतना नहीं डरा क्योंकि मैंने महसूस किया कि अगर मेरी इंक्वायरी लगती है तो आई विल बियर इट, आई विल फेस इट, मैं इसको फेस कर लूँगा। दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, किसी भी इंसान पर शक नहीं किया जा सकता कि ऐसी चीज़ों को चोरी करेगा। कैसी चीज़ें, बेकार किताबें। और दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशंस होगा वॉल्यूम्स, एडिशंस मीन हियर वॉल्यूम्स, किताबें, क्योंकि वो सब की सब बहुत पुरानी किताबें थी, वॉल्यूम्स थे। तो मुझे ज़हनी तौर पर एतबार था कि मुझ पर कोई क्या शक करेगा, ऐसी चीज़ें कौन चोरी कर सकता है, वो सब की सब पुरानी एडिशन है, पुरानी किताबें हैं। एस आई वॉज कैरिंग, जो कि मैं उठाकर ला रहा था। नेवरदिलेस होगा हाउ एवर, बहरहाल। आई कुड नॉट हेल्प मीन कुड नॉट अवॉइड द स्लाइट अनईज, स्लाइट होगा अ बिट, स्लाइट मीन अ बिट, और अनईज क्या होगा, अनईज होगा डिस्कम्फर्ट, एग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट, इट ऑल्सो मीन्स एग्जाइटी। लेकिन मैं उस खौफ से बच ना सका। कौन सा खौफ देखते हैं जनाब, उसके जहन में मौजूद है कि आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज विच comes to all who are eyed suspiciously doubtfully, वो तमाम suspiciously doubtfully, यानी मैं उस फीलिंग, उस कैफियत से बच ना सका जिसका सामना उन तमाम, उस बेचैनी से बच ना सका जिसका सामना उन लोगों को करना पड़ता है जिन्हें शक की निगाह से देखा जाए। यानी अगर किसी को शक की निगाह से देखा जाए तो बहरहाल वो थोड़ा सा सहम जाता है और वो परेशान हो जाता है, अनईज़ी फील करता है। तो यही अनईजीनेस और डिस्कम्फर्ट की कैफियत किसकी है, राइटर की है। ही वॉज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस बिकॉज ऑफ बीइंग सस्पेक्टेड बाय दैट ऑफिसर, बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट ही माइट बी सस्पेक्टेड बाय दैट पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर शायद मुझ पर सस्पेक्ट ही ना करे, मुझ पर कहीं शुबा ना कर बैठे। तो उसमें फीलिंग कैसी आ रही है, डिस्कम्फर्ट की, किसमें, राइटर में। एंड टू ऑल हु डिटेक्टेड क्या होता है, ट्रेस्ड, डिस्कवर्ड, डिटेक्टेड, इट मीन traced out, discovered, तलाश करना, पाया जाना। ठीक है जी, आपके पास वर्ड आ गया कि हुआ डिटेक्टेड इन एनी डिलिबरेटली फॉर्टिव एक्ट। डिलिबरेटली क्या होगा, डिलिबरेटली इंटेंशनल, इट मीन्स इंटेंशनल, इरादतन, शऊरी तौर पर किया गया
काम, इंटेंशनल। और फर्टिव क्या होगा? फर्टिव मीन सीक्रेट। जी, वो कह रहा है कि मेरी फीलिंग कैसी है, मेरी फीलिंग मज़ीद वो बता रहा है कि कैसे शख्स की तरह थी, हु इज़ डिटेक्टेड इन डिलिबरेटली फर्टिव एक्ट, जो कि दानिस्ता तौर पर किसी छुपे हुए काम को करने की वजह से डिटेक्ट हो जाए, जो कि छुप कर कोई काम कर रहा हो, किसी से छुप कर काम कर रहा हो, फर्टिव एक्टिव हो उसका, और वो अचानक ही डिटेक्ट हो जाए, जिसे लोग एकदम पकड़ लें, जान लें। हाउ एवर हार्मलेस, हार्मलेस मीन इनोसेंट, हार्मलेस मीन इनोसेंट, यानी चाहे वो शख्स कितना ही इनोसेंट क्यों ना हो, अगर कोई पोशीदा काम करता हुआ कोई पकड़ा जाए तो उसकी जो एहसासात और कैफियत होती हैं, द सेम वॉज द फीलिंग ऑफ द राइटर। तो राइटर की भी सेम इसी तरह की फीलिंग उस वक्त थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही एक्विटेड मी। एक्विट क्या होता है बेटे? हम लिखते हैं मज़ीद मीनिंग्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। ही एक्विटेड मी, कि उस आदमी ने मुझे एक्विट में एब्जॉल्व, रिलीज, टू लेट समवन गो, किसी को छोड़ देना, जाने देना। तो हम यहाँ ये वर्ड भी लिखते हैं एक्विटेड। एक्विट मीन्स टू लेट समवन गो, किसी को जाने की इजाज़त दे देना। रिलीज, एब्सॉल्व यानी छोड़ देना। तो पुलिस वाले ने क्या किया जनाब? उसने कोई शक का इजहार नहीं किया, उसने ही जस्ट अलाउड मी टू गो, कि उसने मुझे जाने दिया। अपेरेंटली मीनिंग देख लेते हैं। अपेरेंटली मीन एविडेंटली, ऑब्वियसली, वाज़े तौर पर, ऑब्वियसली, एविडेंटली, वाज़े तौर पर। जी बेटे देखते हैं, एंड विद अ स्टेप, यानी उसने मुझे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर जाने दिया। एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड। प्रिवेंट होता है स्टॉप, प्रिवेंटेड, स्टॉप्ड, STOPPED। और रैपिड क्या होगा? फास्ट, तेज। और फिर डिलिबरेटली मैंने क्या किया है? अपने आप को तेज़ रफ्तार करने से रोका। तेज़ रफ्तार जो है मज़ीद किसी को शक में मुब्तला कर सकती थी। तो आई डिलिबरेटली प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ग्रोइंग रैपिड। अब तेज़ रफ्तारी से मैंने अपने आप को रोका है। वॉकड ऑन, मैं चलता रहा, अंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, यहाँ तक मैं एम्बैंकमेंट पे पहुँच गया। एम्बैंकमेंट हम देखते हैं क्या है। एम्बैंकमेंट, लीजियस की जो मिडनाइट एडवेंचर है दैट इज कंटिन्यूड, और वो क्या है? अल्टीमेटली आफ्टर क्रॉसिंग द स्क्वायर ही हैज़ रीच्ड नियर द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन अ लो स्टोन वॉल on the bank of the river, a low stone wall on the bank of the river to prevent it from flooding the area। देखिए बेटे, एम्बैंकमेंट जो होता है ना, इसको उर्दू में हम कहते हैं दरिया का पुश्ता। दरिया का पुश्ता क्या होता है? इट्स अ कंक्रीट वॉल, इट्स अ लो कंक्रीट वॉल, स्टोन वॉल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लडिंग द एरिया। आपने देखा है दरिया जो है उसके गिर्द पुश्ता बनाया जाता है, उसमें टिल्ट जो स्टोन वॉल बनाई जाती है, स्टोन वॉल उसकी साइडों पे, दरिया के किनारों पे बना दिया जाता है, ताकि अगर फ्लड की सूरत में पानी जो है ओवरफ्लो ना करे और एरिया जो है उससे मुतासिर ना हो, बाहर ना निकले। अच्छा, इसकी एक मिसाल एम्बैंकमेंट की मैं आपको ये दूंगी कि आप देखते हैं लाहौर की जो नहर है हमारी, पूरे लाहौर की खूबसूरती का एक वो सबब है। नहर जो है ये फरवरी मार्च के महीनों में इसको खाली किया जाता है, पानी जो है इसकी निकासी ख़त्म की जाती है, पानी इसमें से ख़त्म कर दिया जाता है और इसकी वो भल सफाई का नाम दिया जाता है, भल सफाई की जाती है। और इसकी जो है ना वो कंक्रीट वॉल्स बनाई जाती हैं साइड पे, ताकि जब स्प्रिंग सीज़न में या समर में
जो पानी पीछे से ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो पानी आ रहा है दरियाओं में और नहर की तरफ भी रुख है, तो पानी ओवरफ्लो होके वो उस नहर से बाहर सड़क पर ना निकल आए, तो इसको एम्बैंकमेंट कहा जाता है। अ कंक्रीट वॉल, अ लो कंक्रीट वॉल, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर और कैनाल टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लडिंग द एरिया, ताकि पानी ओवरफ्लो होके एरिया को क्या ना करे, फ्लडिड ना करे, सैलाब की सूरत हाल पैदा ना कर सके। तो वो कह रहे हैं मैं दरिया के उस पुश्ते तक, स्टोन वॉल तक, कंक्रीट वॉल तक बिलाखिर पहुंच गया। इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशन ऑफ माई एक्शन रिवील्ड दैमसेल्व्स। रिवील्ड और इम्प्लीकेशंस, आपके पास दो वर्ड आ गए और मैं ये वाली वर्ड्स इस साइड के रिमूव कर रही हूँ और मैं आपको इसके मीनिंग लिख के दूँगी। इसमें आपके पास ये वर्ड कौन कौन से आ गए हैं? वर्ड एक तो है इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस यहाँ लिखती हूँ मैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशंस कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, रिजल्ट को कहा जाता है। और दूसरा वर्ड आपके पास है इसी पैराग्राफ के अंदर, रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब डिस्क्लोज्ड, जाहिर हो जाना, डिस्क्लोज्ड। और अब क्या था कि जो मैं काम कर रहा था, अब उसके नताइज जो थे वो सारे के सारे डिस्क्लोज होना शुरू हो गए थे, मेरे सामने आना शुरू हो चुके थे। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट। लीन्ड क्या होता है? स्टूप्ड। लीन्ड, स्टूप, STOOPED, स्टूप होता है झुकना। और पैरापेट क्या होता है? पैरापेट होता है लो वॉल नियर द ब्रिज, कि जो ब्रिज है, पुल है, उसके करीब जो छोटी सी वॉल होती है, लो वॉल होती है, जहाँ रेलिंग हो सकती है, आप इसको रेलिंग भी कह सकते हैं, लो वॉल और रेलिंग, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ब्रिज, नियर द ब्रिज और लो वॉल और रेलिंग। मैं दोबारा यहाँ आपको लिख देती हूँ, लो वॉल और रेलिंग एट द एंड ऑफ द ब्रिज, कि पुल के एंड पे जो एक वॉल से बनी होती है, लोग वहाँ अक्सर मौसम एंजॉय करते हैं, ब्रिज पे जाते हैं जब, और दरिया का जो है नज़ारा करते हैं, तो वो छोटी सी जो एक रेलिंग बनी होती है उसको पैरापेट कहा जाता है। एंड लुक्ड डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर। बेटे इसमें वर्ड आपके पास आ गए, फेंटली, ल्यूमिनस और स्वर्ल्स। फेंटली, फेंटली मीन डिमली, मध्यम से। ल्यूमिनस क्या होता है? ब्राइट, ल्यूमिनस ब्राइट, चमकदार। और स्वर्ल्स क्या होता है? स्वर्ल्स, SWIRLS, स्वर्ल्स होते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ द वाटर, भंवर, सर्कुलर मोशन ऑफ द वाटर। वर्लपूल होते हैं जैसे वर्लपूल, ठीक है जी। स्वर्ल्स, सर्कुलर मोशंस ऑफ द वाटर, पानी में भंवर पड़ना। तो अब क्या है? आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, में छोटी सी जो मंडेर है, जो दीवार सी थी, जहाँ से झुक के दरिया को देखा जा सकता था, वहाँ मैंने देखा। एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर, और उस दरिया के अंदर जो बनने वाले भंवर थे उनकी जानिब देखा। Suddenly I heard a step near me, अचानक मुझे अपने करीब कदमों की आवाज़ सुनाई दी। Quite automatically, automatically क्या होगा? Mechanically, बड़े मैकेनिकली, बड़े ही तेज़ अंदाज में, मैकेनिकली। I sprang back from the wall, मैं उस दीवार से पीछे। sprang back क्या होगा? sprang back, jumped back। जी बेटे बस एक लाइन और पढ़ते हैं क्योंकि ये टाइम इज़ अबाउट टू एंड, और बाकी इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? बड़ा ही मैकेनिकली। आपके पास वर्ड आया था ऑटोमेटिकली, मैं ये लिख देती हूँ, ऑटोमेटिकली। इट मीन्स मैकेनिकली, मैकेनिकली, मशीनी अंदाज में, ठीक है। तो बड़े ही स्प्रैंग क्या होता है? स्प्रैंग बैक, जंप बैक। स्प्रैंग बैक मीन्स जंप्ड बैक। तो मैं बड़े ही मैकेनिकल, बड़े ही मशीनी अंदाज में, जब एक आदमी वहाँ से गुजरा है मेरे करीब से, तो मैंने क्या है? जंप किया है, मैंने पीछे की जानिब छलांग लगाई है और दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। आई फर्वेंटली होप्ड
an air of rumination that and unconcerned. ये यहाँ इसको ख़त्म करते हैं. fervently, it means ardently, severely, शिद्दत से जी. hoped, an air of rumination. rumination क्या होता है? rumination कहा जाता है meditation, deep thought. meditation, it also means deep thought. deep thought, गहरी सोच, rumination. and unconcerned. unconcerned क्या होता है बेटा? unconcerned होता है showing indifference, बेताल्लुकी. showing indifference, showing indifference के लाताल्लुकी का इजहार करना. मैंने जो है उसी वॉल के साथ, पैरापेट की जो वॉल है उसके साथ चलना शुरू कर दिया और क्या जाहिर किया है कि मैं अपनी सोच में मुनहमिक हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, अनकंसर्न्ड हूँ, सबसे बेताल्लुक हूँ, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो ऐसा क्यों कर रहा है राइटर? वो इसलिए कर रहा है कि उस पर कोई शुबा ना करे. उसने बोरी उठा रखी है, बोरी में क्या है? कोई बच्चा अगवा किया हुआ है या उसमें कोई चोरी का सामान है. तो इस खौफ से बचने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि उस किसी कदमों की चाप को सुन के ही वो डर गया है और दीवार के साथ साथ चलना शुरू हो गया और जाहिर कर रहा है कि मैं सबसे बेताल्लुक है. एंड आई एम इन डीप कंटम्पलेशन एंड आई एम इन डीप मेडिटेशन और आई एम थॉटफुल अबाउट समथिंग. ठीक है बेटे, तो हियर कम्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर. बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने लेक्चर को साथ साथ रिवाइज़ करते रहें और साथ साथ चीज़ों को लर्न करते रहें. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होती है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.